अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना HTML और CSS का काफ़ी हद तक कोर्स कवर कर लिया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो आप लोगों को दिया है उसके अंदर फर्दर उसको और आप लोग रिफाइन करेंगे, ठीक है। और होप आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आफ्टर दिस क्लास अब्दुल रहमान टेकअप करें सेशन को और 10 to 15 मिनट आपके साथ उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें। तो हम लोग अपना आज नया सिलसिला स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्टिंग का। और तो इसमें ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब भी जावा स्क्रिप्ट की हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है जावा स्क्रिप्ट और जावा क्या सेम है। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है। जावा स्क्रिप्ट इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है और जावा इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है। हम लोग आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बिटवीन डिफरेंसेस क्या हैं। It's bear no relation to the Java programming. Java programming language is entirely different language है। जिस तरीके से अब अगर हम लोग डिफरेंस करें नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश और फ्रेंच, फ्रेंच इज डिफरेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज डिफरेंट लैंग्वेज, इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट इज इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज और जावा इज डिफरेंट लैंग्वेज। इसके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग programming language that is used primarily used to provide additional functionality to web pages and application। जब हम लोग HTML और CSS को यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली हम लोग अपनी जो वेबसाइट्स को डायनामिक बना रहे होते हैं, जिसमें यूज़र का इंटरेक्शन होता है, जिसमें डिफरेंट आपके इवेंट्स उसके अंदर फायर हो रहे होते हैं। तो उसकी हेल्प के लिए हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं बेसिकली अपने जो वेब पेजेस को रीशेप करने के लिए। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली अगर हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। मींस अगर हम लोग जावा के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो पहले उसको कंपाइल करते हैं, उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं। जबकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल टाइप की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम उसके अंदर लिख लेते हैं और उसी को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा राइट क्लिक करते हैं, उसी को हम लोग इजीली रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जावा के अंदर मेनली यूज फॉर बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं और जबकि जावा स्क्रिप्टिंग मेनली यूज होता है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए। अच्छा, जावा एग्जीक्यूट होता है जावा वर्चुअल मशीन को यूज करते हुए इन द ब्राउजर, जबकि जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर। अच्छा, जावा हमारे को अलाउ करता है बेटर सिक्योरिटी। अच्छा, लेकिन जब हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को थोड़ी अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, जावा क्या करता है स्टैटिक टाइप ऑफ चेकिंग करता है, जबकि जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर डायनामिक टाइप ऑफ चेकिंग हो रही होती है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं वो सिमिलर टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर है। जो सी प्लस प्लस एक और लैंग्वेज है वो उसका सिंटेक्स ज़्यादातर यूज होता है, जबकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर सी सिंटेक्स यूज होता है, सी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स यूज हो रहा होता है। अच्छा, जावा जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर हम लोगों को एक डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी पड़ती है सेपरेटली, जिसको हम लोग जेडीके का नाम देते हैं। जेडीके हम लोग सेपरेटली इंस्टॉल करेंगे तब हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर सकते हैं, जबकि जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग उसके अंदर डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कोड्स होते हैं हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट करते हैं। अच्छा, और जावा जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि जो जावा स्क्रिप्ट है वो मेनली यूज़ होता है फॉर वेब एप्लीकेशन, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो डिफरेंसेस हैं जावा और जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर। तो हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट यूज फॉर, ओके। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली
लाइट वेट है, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, that is primarily known for making website dynamic। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML और CSS को यूज करते हुए स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग अपनी लुक एंड फील बेटर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने अब उसको अपनी वेबसाइट को डायनामिक करना है, अपना यूजर के साथ इंटरेक्शन करना है कि यूजर जो फीड इन कर रहा है वो आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, put in a simple way, that mean that um, JavaScript does not use up a lot of memory or CPU, and it's easy for human to understand। JavaScript बहुत ही easy language है, ठीक है, जिसको हम लोग easily learn कर सकते हैं, और ये ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज नहीं करता आपके सीपीयू का। और इसको अगर हम लोग इजीली अंडरस्टैंड करना चाहें, अगर आप एज ए ले मैन फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट आपने लर्न कर लिए, तो आप कोई भी प्रोग्राम इजीली ओपन करके उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी कोडिंग में क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कैन रन ऑन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, लाइक उसमें कोई आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये लिनक्स पे नहीं चल सकता, ये मैक पे नहीं चल सकता, या विंडो पे नहीं चल सकता। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी मशीन के ऊपर इजीली जावास्क्रिप्टिंग चल सकती है। जावास्क्रिप्ट डज थिंग लाइक अलाउ यू टू क्लिक अ बटन ऑन अ वेबसाइट, ओके। और but front-end web programming is just one application of JavaScript. Nowadays, JavaScript is also used to program native mobile language। मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का सहारा लेंगे। एंड ऑन द बैकएंड एज सर्वर साइड लैंग्वेज, हम लोग बैकएंड सर्वर साइड लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज अ पार्टली वाई इट हैज़ बिकम सो पॉपुलर एंड मेक व्हाट मेक्स इट अ वेरी वैल्यूएबल स्किल टू लर्न। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था कि अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 80% हम लोगों को जो कोडिंग नज़र आ रही होगी वो है HTML CSS और जावा स्क्रिप्टिंग। तो इसको बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए और मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या है? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एक्चुअली, द फ्रंट एंड इज व्हाट यू सी व्हेन यू विजिट एनी वेबसाइट इन योर ब्राउज़र, ओके। आप देख रहे होते हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी एलिमेंट नज़र आ रहे होते हैं, ग्राफिक एलिमेंट नज़र आ रहे होते हैं आपको, वीडियो नज़र आ रही होती हैं आपको, लुक एंड फील नज़र आ रहा होता है। वो सब क्या है? वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है बेसिकली, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं HTML को यूज़ करते हुए और CSS को यूज़ करते हुए, ठीक है। इट इज़ द वर्ड यू रीड, द इमेज यू व्यू, द बटन यू क्लिक एंड द फॉर्म यू फिल इन, ओके। हमने अपनी HTML की क्लासेस में लर्न किया कि जो इमेजेस हैं वो किस तरीके से हम अपलोड करते हैं, बटन का लुक एंड फील हम लोग किस तरह सेट कर सकते हैं, फॉर्म्स किस तरह बना सकते हैं to user for fill in। Most of the time it is made up to three basic component: HTML, CSS and JavaScript। हम लोगों को इन्हीं तीन एलिमेंट के अंदर अपने को लैंग्वेजेस के अंदर प्ले अराउंड करना है, और हम लोग जब इन तीन एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो वेबसाइट इजीली हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। HTML इज द बोन ऑफ वेब पेज, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि जब आप HTML लिख रहे हैं तो आप लोगों को मालूम चल गया है कि वेब पेज किस तरह डिज़ाइन होता है, किस तरीके से क्या होता है, लाइक। तो आप HTML उसके अंदर लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको यू नीड टू मेक वेबसाइट एज डायनामिक, देन यू नीड टू प्ले अराउंड विद जावा स्क्रिप्टिंग, ओके। नाउ it tells the page what to show and where to put it। Want to render an image,
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि you need to use HTML image tag, one a paragraph of text under the image, you use an HTML page. Okay, for example, आपने जिस तरीके से कोडिंग कर रहे होते हैं कि अगर अगर आपने इमेज को डिफाइन करना है तो आपने सोर्स बता देना है कि ये सोर्स है और इस सोर्स के अंदर ये चीज़ है और उसका लुक एंड फील क्या होगा वो आप इजीली पैटर्न सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ योर HTML. तो HTML क्या है, वो आपका पैटर्न सेट करता है फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ डायनामिक एलिमेंट डालना है तो आप क्या करेंगे, उसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे. और अगर आपको अपनी वेबसाइट की लुक एंड फील बेटर करनी है तो आप यूज़ करेंगे CSS को. ठीक है, होप आपको इन तीन लैंग्वेजेस का डिफरेंसेस अभी क्लियरिफाई हो गया होगा. ठीक है, अच्छा, CSS क्या है? अगेन आप, CSS is the skin of the web page. Okay, it tells the page how the HTML element should look like. Maybe you want your image to be 1800 pixel wide and 600 height. You will use CSS for that. Okay, तो आपको look and feel better करना है तो आपने क्या करना है कि इसको CSS को यूज़ करना है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि CSS को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे. तो इसका एक एग्जांपल आपको मैं इधर दे चुका हूँ. जैसे आपका एक किटन है, ठीक है, आपकी CSS की टाइप, उसकी आपने विद 800 पिक्सल है, हाइट 600 पिक्सल है, तो आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं. JavaScript is the brain of the page. It tells the page how to react the user interaction. फॉर एग्जांपल आपने यूज़र को इंटरेक्ट करवाना है, एक आपने सिंपल सा एक फॉर्म बना दिया, उस फॉर्म में यूज़र ने नेम लिखा, एज लिखा और सब कुछ लिखा. अब आप उसको फर्दर डायनामिकली इसको रिएक्ट कराना चाह रहे हैं तो वो डायनामिकली रिएक्शन होगा, वो होगा थ्रू जावा स्क्रिप्टिंग. ठीक है जी. तो फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक किटन का पेज है. ठीक है, अब किटन के पेज को किसी ने लाइक किया, अब वो पेज को लाइक किया तो क्या शेप आए उसके ऊपर, तो वो अब आपकी लाइक ये कहना चाहिए कि आपकी इमेजिनेशन है कि आप उसको किस तरीके से उसको दिखाना चाह रहे हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में बताया हुआ है कि फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट आल्सो हैंडल एनिमेशन फ्रॉम वैलिडेशन एंड फेचिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर. ओके, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बता रहे हैं कि अगर मुझे कोई एनिमेशन लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्लिक करता है तो किस किस्म की एनिमेशन उसके ऊपर आए मेरे पेज के ऊपर, क्या हार्ट शेप बना हुआ आ जाए, लाइक पेज बना आ जाए, तो ये सारी अब आपकी इमेजिनेशन है. व्हेन यू विजिट अ पेज, अ पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड आस्क अ सर्वर टू सेंड द इंफॉर्मेशन that you should see. Okay, so for example, say you log in to your favorite photography website where you follow a few different photographer. JavaScript sends your login information to a server and the server send back information about what image you should see in your feed. JavaScript organizes the information and puts it into the HTML page like that, you know. नाउ लेट्स यू से यू, अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप किसी पेज को लाइक करते हैं. ठीक है, अब आप पेज को लाइक करते हैं, उसकी लाइक करने का क्या बिहेवियर आना चाहिए, क्या एटीट्यूड आना चाहिए. आप इसको कोई हार्ट शेप भी दे सकते हैं, आप कोई और इमेज भी दे सकते हैं. ठीक है, अगेन इट्स अप टू यू कि आप एज ए प्रोग्रामर आप इसको क्या डिफाइन करना चाहते हैं. तो ये डेफिनेशन कहाँ से सेट होगी, ये डेफिनेशन सेट होगी बाय यूजिंग ऑफ योर जावास्क्रिप्ट. अच्छा, अब नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डेवलपमेंट के अंदर कर सकते हैं आप इसको. एक्चुअली इट्स नॉट 1995 एनीमोर, जहाँ पे आप क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट डिफाइन कर रहे होते थे 1995 में. तो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे ना, तो उस वक्त तो आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ें हम लोग इजीली मोबाइल के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ हमारे पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं और जो
भी आप वेबसाइट डेवलप करेंगे वो आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इजीली उस जो भी हमारी कोडिंग है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर विद लेस एफर्ट, आपको ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी उसके अंदर। Web application and website are basically small program that run inside the browser. ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन और प्रोग्राम डेट रन्स ऑन द फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है इन मोबाइल, लाइक एंड्रॉयड है, और आपने एप्पल के iOS सुना होगा। ठीक है, ये दो मेन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ हो रहे हैं हमारी मार्केट के अंदर, और इसी को यूज़ करते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इजीली। जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन का स्टोर यूज़ करते हैं तो दो किस्म के स्टोर होते हैं, एंड्रॉयड स्टोर और iOS का स्टोर। तो दोनों के स्टोर के अंदर अगर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसका डिप्लॉयमेंट का मैकेनिज्म डिफरेंट है, लेकिन इज इजी टू डिप्लॉय। ठीक है, दिस मीन्स दैट द लैंग्वेज यू यूज टू राइट दोज प्रोग्राम माइट हैव टू बी डिफरेंट। ठीक है, अगेन इट्स डिफरेंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट डिफरेंट फॉर you as a programmer. The operating system on an iPhone, जैसे मैंने अभी बताया, is not the same as the operating system on an Android phone, and so the application you wrote for iPhone might not run properly on Android. Okay, so you need to deploy your Android application differently. You need to deploy your iOS application in different way. But no problem, we will learn this thing how we can do it in later lecture inshallah. You might even have to write whole separate version of your application to work on Android, but मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐसे टूल अवेलेबल हैं जो कि हमारे को हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम इजीली अपने कोड को डिप्लॉय करें iOS में या एंड्रॉयड के लिए। अच्छा, using JavaScript library like React Native also जो है लाइब्रेरी है जो कि हम लोगों को हेल्प करती है कि हम किस तरीके से अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को इजीली डिप्लॉय करें डिफरेंट मोबाइल वर्जन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से एक है कॉर्डोवा और नेटिव स्क्रिप्ट्स। हाउएवर यू कैन राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट दैट कंपाइल्स टू नेटिव मोबाइल कोड, इज वेरी इजी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के दिनों में। दिस मीन्स दैट द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी विल ट्रांसलेट योर जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द करेक्ट लो लेवल लैंग्वेज फॉर द डिवाइस इट्स रनिंग ऑन। तो जो भी आप कोडिंग लिखेंगे वो इजीली कन्वर्टेबल होगी। लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी स्टार्ट क्लासेस में लर्न किया था। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, जो हमारा कंप्यूटर लर्न करे, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, iOS मोबाइल हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, वो सब सेम चीज़ें हैं। तो हमारे कोड को वो इजीली लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लाइक एप्लीकेशन रिएक्ट हो गई या कोर्डोवा हो गया, नेटिव स्क्रिप्ट हो गई, तो इसके थ्रू हम लोग इजीली कर सकते हैं। So you can write just one version of your application that will work everywhere in the browser, on an iPhone or Android Pixel, etc. ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। देर आर सम डाउन साइड टू राइटिंग एप्लीकेशन दिस वे, बट यू अगेन अलॉट you gain a lot in areas like the speed of development of flexibility। तो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपका जो भी सिंगल कोड होगा वो इजीली माइग्रेट हो सकता है with the using of different libraries to convert your codes to web-based front-end application development and mobile application development as well. Now let us learn about the backend application development. What is backend application development? हम जब बैकएंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक टूल है, वो है Node.js। Node.js basically
जावास्क्रिप्ट की रन टाइम एनवायरनमेंट मशीन है, जो कि हमारे को हेल्प करती है हमारे कोड को रन करने में एज ए बैकएंड। तो मैं जब बैकएंड की बात करता हूँ तो हमारे पास डेटाबेस आ जाता है। कोई भी किसी भी फॉर एग्जांपल मुझे अपनी इंफॉर्मेशन कहीं सेव करनी है, स्टोर करनी है, तो कहाँ स्टोर करूँगा? वो किसी डेटाबेस में करूँगा ना। तो वो नोड जेएस मुझे हेल्प करेगा इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। और ये सब सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी तो ये बैक एंड पे हो रही होंगी, फ्रंट एंड पे हमारे को नज़र भी नहीं आ रही होंगी। एज ए यूज़र वी कैन नॉट सी वेयर इट्स सेव, यू नो। हम लोगों को सारे की सारी जितना भी डेटा है वो सेव हो रहा होगा बैक एंड के अंदर। ठीक है जी। A runtime environment is just code that runs other code. Your web browser is a runtime environment. It is a piece of software that runs the code that display website and web application. ठीक है जी। Node.js is a kind of the same thing, but it's run on a server. Okay, आप अपनी मशीन के अंदर Node.js इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब आप इस Node.js से इंटरेक्ट करेंगे तो वो ऐसा होगा जैसे आप सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर्वर में आपका डाटा सेव हो रहा होगा, और हम किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे डाटा चाहिए, तो वो इजीली हम अवेलेबल हो सकता है बाय यूजिंग ऑफ Node.js. It uses something called the V8 JavaScript runtime engaged to translate JavaScript code into faster low-level machine code and runs it directly on that machine. Okay, the virtual 8 machine बेसिकली क्या है कि ये इसका कोड रिटर्न हुआ हुआ है सी प्लस प्लस में। आपको सी प्लस प्लस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी कंपाइलेशन होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। ऑटोमेटिकली आपका कोड कंपाइल हो जाएगा डिफरेंट लो लेवल लैंग्वेज में। एंड ऑल्सो इट्स अलाउ यू टू राइट सी प्लस प्लस कोड ऑल्सो, यू नो, इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज इन सी प्लस प्लस कोड तो वो आपको अलाउ करेगा कि आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस कोड भी लिख सकें, और वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप डायरेक्टली हुक कर सकते हैं। The cool thing about Node.js is that it is perfect for programming web servers because it is not blocking, non-blocking actually। अब आप जब काम कर रहे होते हैं Node.js के अंदर, आपको कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं आती कि आप इसके अंदर अपनी जावा स्क्रिप्ट को कोड को यूज़ करते हुए आप उसको Node.js के अंदर डिप्लॉय करें, तो आपको कोई किसी किस्म की ब्लॉकिंग नहीं हो रही होती। इजीली आपको Node.js के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। That means that Node can run many different requests from many different user at once. For example, मैं वेबसाइट पे लॉगिन हुआ, एट द सेम टाइम मेरे 10 और डिफरेंट यूज़र वेबसाइट पे लॉगिन हुए, तो वो हमको अब ये क्या होगा कि Node.js हमारी हेल्प करेगा कि सारे के सारे 10 यूज़र हों, 100 यूज़र हों, या 1000 यूज़र हों, या मिलियन यूज़र हों, ठीक है, वो सारा का सारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी वो थ्रू Node.js हमारी हेल्प करेगा वो इन यूज़र को इंटरेक्ट करने में। तो मतलब यानी कि हमने एक दफ़ा प्रोग्रामिंग लिख देनी है, और बाकी जितनी भी लाइक उसके जो एक्शन है जो परफॉर्म करने हैं वो Node.js हमारे को हेल्प करेगा। थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली डेवलप हुआ 1995 में विद नेम ऑफ लाइव स्क्रिप्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट नेटस्केप का आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। नेटस्केप जो है वो 1996 के अंदर इसको जावास्क्रिप्ट ने इसको टेक ओवर किया विद नेम ऑफ IE3 जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर एक्मा स्क्रिप्ट के नाम पे 1997 में इसको फर्दर इसको इनहेंस किया गया। एक्मा स्क्रिप्ट 3 1999 के अंदर आया। फिर एक्मा स्क्रिप्ट 5 2009 के अंदर चल रहा है, और अभी जो एक्मा स्क्रिप्ट 6 और एक्मा स्क्रिप्ट 7 के नाम पे आपको जावा स्क्रिप्टिंग नज़र आ रही होगी। तो आप एक्मा स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ चीज़ देखें या जावा स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ चीज़ देखें, तो बोथ द थिंग्स आर द सेम। ठीक है जी। ओके, आप जब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर पेज यू नीड टू इंक्लूड स्क्रिप्ट टैग। हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि
ये स्क्रिप्टिंग क्या है, बेसिकली किस तरीके से हम लोग इसको अपने जावा स्क्रिप्ट की जो कोडिंग लिखना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली इसको काम करेंगे इस पे, तो इसको आप देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के कोड के लिए हम लोगों ने स्क्रिप्ट का वर्ड यूज़ करना है। अगेन जब हम लोग कोई टैग स्टार्ट करेंगे तो टैग एंड भी करेंगे, तो स्लैश के थ्रू आपने टैग एंड करना है। स्क्रिप्ट हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट की, तो हमारा टैग होगा स्क्रिप्ट का और टैग एंड होगा स्लैश स्क्रिप्ट के नाम पे। द मैजिक हैपन बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, इसके बिटवीन हम लोगों ने अपनी जावा स्क्रिप्टिंग लिखनी होगी। ठीक है जी। लाइक to script tag also frequently include as src attribute as well that specify that the page should include an external javascript file। तो स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखेंगे आप, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह लर्न करेंगे विद द प्रैक्टिकल कि किस तरीके से इसको करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जावा स्क्रिप्ट का पहला कोड लिखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या करना है, ये HTML की प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों ने यूज़ करना है। हम लोग क्या करते हैं HTML में हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो टैग स्टार्ट करते हैं, यानी कि लेसर साइन एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं, डॉक टाइप लिखते हैं, HTML एंड क्लोज कर देते हैं टैग को। फिर क्या करते हैं, हम HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं, और फिर इसके अंदर मेटा HTTP टाइप आ जाता है, कंटेंट टेक्स्ट HTML कैरेक्टर स्ट्रिप, ये हम लोगों का डिफ़ॉल्ट मेटा टाइप आ जाता है। टाइटल लिख देते हैं हम लोग कि जावा स्क्रिप्ट 101 फॉर एग्जांपल मेरी पहली क्लास है, तो इसका टाइटल मैं लिख देता हूँ। हेड में क्लोज कर देता हूँ, ये हेड के बिटवीन टाइटल आ जाता है हमारा। फिर मैं अपनी बॉडी स्टार्ट करता हूँ। इन बॉडी में हम डिव डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा डिव है, आईडी वगैरह। फिर मैं बॉडी क्लोज कर देता हूँ, HTML क्लोज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल HTML का कोडिंग होती है, जो कि हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब हमने किस तरीके से इसके अंदर जावा की कोडिंग को ऐड करना है। बेसिकली जावा की कोडिंग को हम लोगों ने ऐड करने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर स्क्रिप्ट का वर्डिंग यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पिछली स्लाइड में बताया कि स्क्रिप्ट को ऐड करना है टाइप टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ये हमने पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखना है स्क्रिप्ट को स्टाइल करते हुए, और एंड करना है बैकस्लैश स्क्रिप्ट को, और इसके बिटवीन जो भी काम करना है इसके बिटवीन करना है, जैसे अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये आप करेंगे सेम, ये कॉपी पेस्ट करिएगा अपने कोड एडिटर के अंदर और इसको रन कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ लाइक आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट देगा हेलो वर्ल्ड का। ठीक है जी। तो ये आज की क्लास थी हम लोगों की जावा स्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन की, और इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ जो थियोरेटिकली आपको समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग बाकायदा कोडिंग लिखेंगे, कि पहला हम लोग कोड लिखेंगे, फिर हम लोग लर्न करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जावा स्क्रिप्टिंग के कोडिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने HTML को यूज़ करते हुए। ठीक है। होप आप लोग अंडरस्टैंड किया होगा। आज की थ्योरी हमेशा ड्राई होती है, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग है क्या, हम लोग HTML हमने क्यों लर्न किया, CSS क्यों लर्न किया, और हम लोग जावा स्क्रिप्ट क्यों लर्न करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ रेज करें हैंड को, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। अच्छा, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियरिफाई होगी सारी चीज़ें, और इसमें कोई ऐसी अच्छा, साइमा आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये अभी जो पिछली क्लास थी उससे रिलेटेड, मतलब जो वीडियो आप लोग ने इंसर्ट करना बताई थी, तो वो
मतलब मैंने प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन जब वो इफेक्ट देखने चाहा है तो वो नजर नहीं आया इफेक्ट वेब पेज पे। उसके बाद वाला तो मैंने भेज दिया था, वो फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी और भी चेंजेस हो सकती हैं, एक लेकिन काम वीडियो करेंगे। वाला वो मेरी चल नहीं रही थी, वो भी मैं भेज देती हूँ सूबिया को, आप ठीक चेक है, करके मुझे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम कीजिएगा कि आप 1-to-1 सेशन ले लीजिएगा अब्दुल रहमान के साथ, ठीक है? और कोई टाइम डिसाइड कर ठीक। लीजिएगा सिस्टर ज़ुबिया के साथ कि किस टाइम पे हम लोग आपको 15-20 मिनट्स में आपके साथ 1-to-1 सेशन कर लेंगे, और उसमें जी यकीनन कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम होगी वो हाइलाइट करके हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे आप गलती हो रही है। ठीक। ठीक है जी? जज़ाक। जी जनाब, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? शारमीन, वर्दा, साइमा, सैफ, अब्दुल रहमान, आप लोग अब ज़ुबिया, आप लोग होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, ज़ुबिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि ये बात बहुत अच्छी लगी जो हम देखते हैं जो वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, तो वो वेबसाइट जाके ये कह रही होती हैं कि आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर लें मोबाइल से। तो ये बात समझ आई कि वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है इतने ईज़िली मोबाइल ऐप में। जी यही हाँ, आई थिंक है ना कि मतलब जी हाँ, ये आपने वेबसाइट पे अपना पूरा जावास्क्रिप्ट प्रिपेयर किया और हम ये देख रहे होते थे कि उसी वेबसाइट के ऐप्स भी मौजूद हैं। तो ये हमें ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। तो बिल्कुल, उससे हम दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो ये कितना ज़बरदस्त ये चीज़ मुझे जो मुझे समझ आई, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। एग्ज़ैक्टली। देखें, अभी हम लोगों ने क्या करना है, हमने फ़ोकस करना है जो कोडिंग है, उसको लर्न करने में ना। हम कोडिंग को अपनी ग्रिप मज़बूत कर लेंगे ना, तो हम जब एडवांसमेंट के ऊपर जाएँगे, तो एडवांसमेंट के ऊपर हम लोगों के पास क्लैरिफ़ाई होगा कि हमने कौन-सी वेबसाइट किस तरीके से बनानी है। इंशाअल्लाह अगर हम लोग एडवांस कोर्स लर्न करेंगे जावास्क्रिप्टिंग का, तो आप लोग लर्न करेंगे कि डिफरेंट प्रोजेक्ट हम लोग लेके चलेंगे। उसमें एक प्रोजेक्ट यकीनन होगा ट्रैकर और एक्सपेंस का, जो कि हम लोग रिएक्ट को यूज़ करते हुए करेंगे, और इसके अलावा कोविड-19 की हम लोग एप्लीकेशन एक डेवलप करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट बनते रहेंगे। तो और ये डायरेक्टली कोई भी उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली लिंक करके चेक कर सकता है कि आप कौन-कौन से प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रोजेक्ट का आपको इंट्रोडक्शन दूँगा कि कौन-सा प्रोजेक्ट हम लोग अपनी एडवांस जावास्क्रिप्टिंग के अंदर करेंगे, और प्लस हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्टिंग की कोडिंग। ठीक है जी? तो अब मैं अब्दुल रहमान को बोलूँगा कि वो आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। जो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से जो भी आपको कन्फ्यूजन है, नंबर 1, और अगर कोई अपना प्रोजेक्ट रिव्यू कराना चाहे, तो वो भी रिव्यू कर कर सकते हैं। ठीक है जी? नाउ ओवर टू अब्दुल रहमान। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो किसने मतलब किसी कोई है जो जिन्होंने मतलब कोई प्रोजेक्ट करे? हम लोग या तो अभी रिव्यू कर लेते हैं प्रोजेक्ट, या तो हम लोग थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं प्रोजेक्ट में क्या और क्या-क्या चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, और मतलब अंडरस्टैंड कर, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग और क्रिएटिविटी कर अपने ओन चेंजेस कर सकते हैं। तो कोई है जो अपने प्रोजेक्ट मतलब फिनिश प्रोजेक्ट दिखा सके? जो भी अपी ने बोला था कि कोई एक है प्रोजेक्ट, तो आप मैं सेंड कर दिखा देती सकते। हूँ। मैं आपके जी। चैट पे सेंड कर दूँ? अभी साइमा ने सेंड किया है। वो वेट। कैसे होएगा? वो लिंक है कोई? या तो साइमा अगर अपना शेयर कर लें, जी। अगर स्क्रीन, उससे हो सकता है, या फिर हम आगे मज़ीद देख लेते हैं। आप प्लीज़ आप लोग में आ, से जो भी करना चाहते हैं। अभी कैसे शेयर कर सकते हैं? मैं मोबाइल से लॉगिन मैंने किया। ओह ओके। हाँ जी। तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे? आपका ईमेल मेरे पास नहीं है। ओह ओके। अब्दुल रहमान, क्या ख्याल है कि हम आगे मज़ीद चीज़ों को कर लें, ताकि बाकी अपना फीडबैक दें कि उनके प्रोजेक्ट का क्या है, किस तरह हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ताकि हम इस पे भी तो एक जी नज़रसानी करें ना, कि औरों को अगर कोई वन बाय वन बताते जाएं कि जी। कहाँ तक उनका प्रोजेक्ट हुआ, फिर उसके मज़ीद फिर इसको आगे ले
मेरा जी सिर्फ वो वीडियो जो लास्ट टाइम आपने बताई थी ना, तो जी वो मतलब मैंने प्रोसीजर फॉलो किया था, लेकिन उसका इफेक्ट वेब पे शो नहीं हो रहा था। जी, मुझे सब समझ आ रहा है। शायद आपने उसके बाद एक और एक फीचर थी, प्लेबैक फीचर होती है जो बताता है, शायद आप वो शायद भूल गए होंगे। मतलब स्क्रीन तो आ रही थी ना, मतलब वीडियो नहीं चल रही थी ना, मतलब कंट्रोल हाँ जी, पैनल्स सिर्फ वीडियो नहीं चल रही थी, मैंने बाकी हाँ सारी चीजें फॉलो की थी। मतलब कंट्रोल पैनल्स नहीं आ रहे थे। ओके मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था, ब्लैंक था पेज। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ मैं कि जो या तो प्रॉब्लम भेज दूं हो और सकती फिर है, प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी फॉर्मेट में हमने शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी, शायद आपकी कोई इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है वीडियो को डाउनलोड करना। अनलाइक पिक्चर्स आसान होती है, लेकिन थोड़ा सा वीडियोस में थोड़ा सा होता है, तो शायद हो सकता है उससे प्रॉब्लम। तो मैं देख लेता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ और डाउट्स हैं हम लोगों के पास? और जो जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो आप ज़ुबिया पे मुझे सेंड कर सकती हैं ईमेल में, तो फिर मैं उसको उनको देख सकता हूँ, फिर मैं इधर शेयर कर दूंगा। और मे बी नेक्स्ट क्लास, इसलिए अभी शायद आप सेंड नहीं कर पाएंगे मुझे इतनी जल्दी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको रिव्यू कर लेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या, यू नो किसी के पास अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ लें। ओके, तो कोई है नहीं डाउट्स ऐसे? टाइम है हमारे पास? चलें सर, 15 मिनट्स में आपको शायद थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में। ओके ओके, होपफुली आप मेरी स्क्रीन दे सकते हैं। इसको स्टूडियो खोल लेता हूँ। जी आपके पास कोई डाउट है शर्मीन आंटी? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। यस, वालेकुम सलाम। मुझे सिर्फ ये कहना था कि मुझे अपना प्रोजेक्ट रिव्यू तो करवाना था, लेकिन मेरा ओवरऑल जो पेस है ऑफ लर्निंग इट्स स्लो। तो अभी जैसे मैं क्लास जी 8 जी पे हूँ जी समझने के उसमें, तो क्या नेक्स्ट वीक आप मेरा प्रोजेक्ट रिव्यू कर लेंगे? जी जी, मैं आपके पास, आप लोगों के पास इन्फिनिट टाइम है, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा। आप जितना आप टाइम चाहिए आप ले लें, मुझे बस जस्ट फिनिश प्रोजेक्ट चाहिए बस। आप जितना टाइम चाहिए आप चलें नेक्स्ट सही, वीक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, सही। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, तो शायद ये वाला प्रोजेक्ट था, हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने इसमें करा था। ओके, आप लोग मुझे देख सकते हैं स्क्रीन ना? हाँ जी अब्दुल रहमान, नजर ओके आ रही है आपके। ओके, तो देख सकते हैं मेरे लास्ट टाइम हमने ये बनाया था, थोड़ा सा आपको बताया था इसके बारे में, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। तो मैंने और चीज़ आपको बताई थी। और ये एक्चुअली जो फॉर्म है, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा, हमने पिछली क्लासेस में हमने लर्न करा था फॉर्म। ये वही सेम चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करा मैंने अच्छी तरह। तो कह सकते हैं इसको, आप इस फॉर्म्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल फॉर्म्स नहीं है। मतलब अगर मैं कुछ करूँगा भी नहीं इसमें, मतलब मे बी अगर इसमें मैं कुछ डालूंगा भी तो ये इतना चलेगा नहीं, एक्सेप्ट फॉर द ईमेल पार्ट। इसमें ये चलेगा नहीं। एक मिनट, इसको फिल कर देता हूँ। और अगर इसको सेंड करेंगे तो ये शायद इसने ईमेल करी है। ओके, दिस इज रिस्टार्ट। ओके, तो अगर मैं सेंड करता हूँ तो इसमें भी कुछ होएगा नहीं, इसलिए इसको अभी बताया नहीं इसके बाद क्या अब करना है क्या। इसलिए टेम्पलेट्स में ज़्यादातर यही होता है। टेम्पलेट्स में बस आपको डिज़ाइन मिलता है, आपको ज़्यादातर बैक एंड वर्क नहीं मिलता। बैक एंड मतलब जो पीछे की चीज़ें, मतलब पीछे की चीज़ें, मतलब आप कंप्यूटर को बताते हैं कि आप सेंड करनी कौन सी लोकेशन, ये चीज़ें।
तो ये चीज़ें सिर्फ इसमें नहीं होती टेम्पलेट्स में ज़्यादातर, कुछ होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होती इसमें, और जो होते हैं उनमें आपको थोड़े से पैसे देना पड़ते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। तो सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ कर सकते हैं, हम लोग हम लोग बहुत सारी चीज़ें हटा भी सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये सारी जो ये हैं ये चीज़ें, ये ज़्यादातर इमेजेस, फॉर एग्जांपल ये भी एक इमेज है, तो हम लोग अपनी ऐड कर सकते हैं इमेज। हम लोग ये जो नंबर्स हैं हम लोग ये भी चेंज कर सकते हैं, और हम लोग और ऐड भी कर सकते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल मेरा ज़्यादा वर्क होता है, तो हम लोग ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग देखना पड़ता है हमें क्या कहाँ हो रहा है ये। फॉर एग्जांपल द इमेज इस एग्जांपल मुझे फाइंड करना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल F करेंगे इधर, और कंट्रोल F कर ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद मैं ऐसे बोलूँगा इसको फाइंड दिस वर्ड, और ओके शायद इस डिलीट कर दिया था मैंने इस वर्ड को, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें इधर आ गया ये वर्ड, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से ये आ रही मेरी सारी इमेजेस, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेंड करने के लिए मैं इनको कर सकता हूँ क्या, इधर कर मे बी इसको यहाँ div over there, मैं और इमेजेस लगा सकता हूँ अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा चाहिए, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। समटाइम्स ये होता है क्या ऑटोमेटिकली अगर आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं, समटाइम्स वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपने अपने आप को स्टेबल कर लेती है। मतलब आपको समझाता हूँ क्या मतलब। जब भी आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, मतलब वेब पेज में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है कि जब आप ऐड करते हैं चीज़ें, तो फॉर एग्जांपल आपको सारी जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं वो इस लाइन में चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर अपने आप को कर लेता है मॉडिफाई, और वो जो चीज़ आपको यहाँ चाहिए होती है वो कुछ चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। तो ये होता है कभी कभी टेम्पलेट्स के साथ। तो ये देख सकते हैं इधर मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करी इमेजेस, तो शायद कुछ इफेक्ट आ सकता है इमेज में। ये देख सकते हैं लेकिन लगता है क्या ये इसने अपने आप को खुद ही मतलब कर लिया, मतलब बेनिफिट कर लिया खुद ही आपने, इसलिए देखें इसने यहाँ से एक्सपेंड करा अपने आप को, स्पेस यहाँ से एक्सपेंड करा, इसका मतलब यहाँ भी मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। तो अब हम लोग अब एक और चीज़ हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मुझे और कुछ ऐड करना है मैंने सब कुछ मैंने ख़त्म कर लिया मुझे कुछ और ऐड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे कुछ क्रिएटिव ऐड करना है, मे बी अ पिक्चर, मतलब फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मुझे एक और जगह चाहिए, यहाँ जगह चाहिए, ठीक है। तो 2 वेज हैं, ठीक है। उसके लिए उसका फर्स्ट वे है कि आप अपने खुद ही मतलब आप अपने मतलब से खुद ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है, या आप उसको ये जो चीज़ है इसको कॉपी कर आप एलिमेंट्स को मतलब चेंज होकर यहाँ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो पोर्टफोलियो की जो पिक्चर है, ये पोर्टफोलियो में सर्च करता हूँ इधर, पोर्टफोलियो, और इसका कितने हैं, इसके 10 है। ओके, दिस इज द प्लेस। तो यहाँ ये मुझे बता रहा है कि यहाँ ये जगह है जहाँ से ये पिक्चर आ रही है पूरी, ये कोड है जहाँ से मतलब मुझे पूरा ये जो पिक्चर आ रही है यहाँ कोड है। तो इसके लिए हम लोग इसको इस कोड को लेकर हम इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल C कर। और अगर आपको याद होएगा कि हमने लास्ट क्लास में मेरे इस जो पोर्टफोलियो की जो थी, मैंने पिक्चर्स यहाँ से ऐड करी थी, इसलिए इसमें
जो पोर्टफोलियो का जो है यहाँ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताता भी है। टेम्पलेट्स में ज़्यादा आपकी आसानी होती है, तो आपको आसानी से नज़र आ जाता है कि आप जो पोर्टफोलियो जो वर्ड है तो ये इसको डिफाइन करते ज़्यादातर इमेजेस। तो यहाँ से मैंने चेंज करी थी इमेज, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन देखें यहाँ से भी ऐड कर सकता था इमेज, लेकिन बेटर है कि जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर ज़्यादा कम मतलब ये चीज़ें करें, अपनी मतलब ज़्यादातर कॉपी पेस्ट का काम करें। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी जो ये पोर्टफोलियो की जो चीज़ चाहिए वो इसके बाद चाहिए, इस पिक्चर्स के बाद यहाँ मुझे कुछ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ करा मैं और इसको कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S, और अभी देखते हैं रिजल्ट्स क्या हैं। और ये देख सकते हैं मेरे पास ये जो चीज़ें चाहिए थी यहाँ आ गई। ठीक है, अब मैं और डिफरेंट चीज़ कर सकता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल मैं अब नाम इसमें चेंज कर सकता हूँ, मे बी पोर्टफोलियो की जगह मे बी मैं बोल सकता हूँ मीट मी। ठीक है, और ये मीट मी और इधर ये आ गया यहाँ वेयर आई वर्क, और देख सकते हैं इसके साथ लाइन भी हो गया अच्छी तरह से। तो मेरे एक और अपने मतलब से डाली एक चीज़, लेकिन वो अपने मतलब जो टेम्पलेट मुझे देता था चीज़ें उससे डालिए। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अब अपनी भी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ अपने H1 टैग्स यहाँ डाल सकता हूँ। इसमें बेसिक चीज़ जो हमने लर्न करी है हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 माय लोकेशन, और हम लोग इसको फिर सकते हैं भी यहाँ कुछ आएगा टेक्स्ट माय लोकेशन, ये सकते हैं, और दे सकते हैं माय लोकेशन आइए यहाँ मैं अपने टेक्स्ट कर रहा हूँ। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको सिखानी थी, वो थी क्या आप अपने फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा क्या आपको एक दफ़ा बताया था क्या हम लोग फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो शायद अभी तो शायद टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा क्या वो कैसे कर सकते हैं। हम लोग गूगल फ़ॉन्ट्स की मतलब मदद से हम लोग करते हैं। तो आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये कैसे आप अपने मतलब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ये हमने सबसे बेसिक ये चीज़ लर्न करी थी। तो और इसको देख सकते हैं ये आ गई आपकी बेसिक यहाँ से। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स। और ये चीज़ आ रही है शायद उसको हटा रहे थे हम लोग, शायद इंटरफेयर करी थोड़ी सी। और ये ओके ठीक है सकते हैं। ये देखें हट गई हमारी चीज़, और मेरे एक अपनी चीज़ लगा दी और एक कॉपी पेस्ट करके लगा दी थी। और हमने ये भी सीखा कि हम लोग मतलब हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने, और एडिशन कैसे डाल सकते हैं। तो आई थिंक दैट रैप अप द क्लास आई गेस। किसी के बाद अगर और डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री। और anyone have any doubts? तो लगता है शायद हम लोग रैप अप करते हैं। जुबी आपको कुछ बोलना है? बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोजेक्ट पे ये जो पोर्टफोलियो है इस पे जी ज़रूर अपना वर्कआउट करें, क्योंकि जी अगर ये हमें चांस मिस कर दिया तो देखें अब हमने आज जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, उसकी कोडिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर उसकी कोडिंग में होगा। तो बेहतर है कि इस वीक अगर हमें टाइम मिला है तो हम थोड़ा पोर्टफोलियो पे काम करें। देखें प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो प्लीज़ काइंडली टाइम निकाल के इसको देखें, और जो भी क्यूरीज हैं वो भी पूछें, मैसेज कर दें, ग्रुप में बता दें, मुझे प्राइवेट कर दें, ताकि हम मज़ीद फिर इसको अच्छी तरीके से और सीख सकें। ठीक है जी, यहीं तक और ये रखते हैं। जी जी और जो है जिसको करना है अपना प्रोजेक्ट सेंड मुझे तो कर दे, तो फिर मैं मेल कर दूंगी अब्दुलरहमान जी को। साइमा ईमेल का मैं कर देती हूँ, देख लेते हैं जी क्या है, फिर उसके बाद जी मज़ीद जी देख लेंगे। ठीक है जी, जी यहीं तक रखते हैं आई थिंक। और कुछ तो नहीं किसी ने पूछना, कोई डाउट्स हैं? आई होप कि नहीं है। चले हम अपनी क्लास को रैप अप करते हैं। चलें जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।